अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से तंदूरी चिकन की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी ये बन के तैयार होगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा। रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करिएगा तो इंशाल्लाह आपका तंदूरी चिकन बिल्कुल इसी तरह बन के तैयार होगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे इसमें, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला और कचरी पाउडर है ये मैं 2 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पपीता हो अवेलेबल तो आप पपीता इसमें ऐड कर लिएगा। और 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है मेरे पास, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा तो मैं 2 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप रेड फूड कलर या फिर जर्दे का रंग जो होता है वो इसमें ऐड कर लिएगा, तो इससे कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और अगर ये पॉसिबल हो तो कश्मीरी लाल मिर्च ही इसमें ऐड करें। और 1 लेमन इस साइज़ का मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये पूरा लेमन हम इसमें डालेंगे और बहुत मज़ेदार सा हमारा खट्टा सा मज़ेदार सा मसाला रेडी हो जाएगा। और ये मैंने दही लिया है हाफ कप। दही मैंने छन्नी में रख के और इसका पानी निकाल लिया था। तो इसके लिए हमें थिक दही चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी वाला दही इसमें यूज़ करेंगे तो मसाला हमारा लिक्विडी बनेगा। तो हमें थिक मसाला इसमें चाहिए, लिक्विडी मसाला नहीं चाहिए। तो ये देखें हमारा थिक सा मसाला इसका रेडी हो रहा है। और इसमें मैं भूल गई थी तो 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर भी ऐड होगा। और अब इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा थिक सा मसाला रेडी हो गया है। अब इसको साइड पे कर लेंगे। और यहाँ मेरे पास चिकन है और इस तरह से ये मैंने 6 लेग पीस ले लिए इस तरह से, और इसमें इस तरह से कट लगा लिए हैं। तो आपको जो पोर्शन पसंद हो, ब्रेस्ट पीस पसंद हो वो भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन ये ज़्यादा जूसी बनता है तो मैं इसमें ही बनाती हूँ। तो इस तरह से इसमें कट लगा के और इसमें सारा मसाला जो हमने बनाया है वो लगा लेंगे हम। तो आप देख सकते हैं मसाला कितना थिक है, तो जितना थिक मसाला होगा उतना अच्छा रहेगा, वरना बाद में जब हम इसको फ्राई करेंगे तो पानी छोड़ देगा बहुत। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी 6 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम हो तो ओवरनाइट आप इसको मसाला लगा के मैरिनेट करके रख दें तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। मैं इसको 5-6 घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी। 6 घंटे बाद मिलती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसके 6 घंटे कंप्लीट हो गए और ये बहुत अच्छा सा मैरिनेट हो चुका है। तो बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ एक फ्राई पैन के अंदर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल तकरीबन आप ले लें 1/4 कप, और अंदाज़े से ले लेगा या तो आप, और बस हमें थोड़ा ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए। देख लें आप मैंने जितना इसमें ऐड करा है। और इसके अंदर हम जब ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये पीस रख देंगे। और उसके बाद तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई करना है। आपने लो फ्लेम नहीं करना, वरना चिकन सारा पानी रिलीज़ कर देगी। तो इसको आप तेज़ आंच पे अभी पकाइएगा 5 मिनट के लिए। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और इसमें नीचे से देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम पलट लेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह 5 मिनट हम तेज़ आंच पे इसको कुक करेंगे। तो यहाँ देखें इसको कुक होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे। तो अब ये पानी नहीं छोड़ेगा। अगर हम पहले कवर कर देते तो पानी छोड़ देता चिकन, तो इसलिए हमने पहले तेज़ आंच पे कुक किया। अब इसको 5 मिनट हम कवर कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। तो अब 5 से 7 मिनट के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें यहाँ पे 7 मिनट इसके हो गए और बीच में आप इसको देखते रहिएगा, ये नहीं कि ये जल जाए। तो देखिए मैं अब इसको पलट रही हूँ तो कितना अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ रहा है। तो आप इसको इस तरह से दूसरी तरफ से भी इसी तरह पलट लें और उसके बाद इसको कवर कर लें 5-7 मिनट के लिए। तो अब मैं इस तरह कवर करके दोबारा इसको पलट के और कवर करके 5-7 मिनट के लिए छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे हमने दूसरी साइड भी इसकी कुक कर ली है। और अब इसके बाद इसको हम पलट के अच्छी तरह से गोल्डन सा कलर दे लेंगे और उसके बाद इसको निकाल लेंगे।
ये देखिए इसमें सब तरफ से बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है और बहुत अच्छा सा हमारा रेडी हो चुका है टिक्का। तो अब हम इसको निकाल लेंगे और इसको मैं निकालूंगी एक कढ़ाई के अंदर, ताकि हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे तो उसमें इजीली ढक्कन से कवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको इसमें निकाल रही हूँ। और बाकी के जो 3 पीसेस रखे हुए हैं वो भी मैं इसी तरह से सारे रेडी कर लूँगी और स्मोकी फ्लेवर दे दूँगी उसको। तो अभी हम ये 3 मैं आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। तो इस तरह से इसमें रख लेंगे और मैंने कोयले को गरम कर लिया था। तो अब इसके अंदर हम फॉइल रख के और इसमें कोयला रख के और थोड़ा सा ऑयल डाल के और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। तो यहाँ देखें कितना अच्छा सा हो गया है और 5 मिनट यहाँ हो गए इसके। तो अब हम कोयले को निकाल लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा तंदूरी चिकन बनके बिल्कुल रेडी है। तो अभी हम निकाल लेंगे कोयला और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त है हमारा तंदूरी चिकन बनके बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने सिंपल जो रायता बनता है ज़ीरे वाला, दही के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा भुना हुआ जो कुटा हुआ ज़ीरा होता है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है और नमक डाल के और गाढ़ा सा मैंने दही इसके लिए रेडी कर लिया है। आप चाहे तो इसको ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, मगर ये इतना स्पाइसी होता है तो इसके साथ ग्रीन चटनी के बजाय आप सादा जो रायता होता है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने वही रायता इसके साथ बनाया है और केचप के साथ आप इसको सर्व करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। सलाद, रायता और चटनी वगैरह के साथ आप इसे खाएं तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। और मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।